channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to the first part of sound chapter. So ये बच्चों है मेनली क्लास 7 के लिए, बट हाँ इसको क्लास 8 के बच्चे भी देख सकते हैं, ओके, क्योंकि उनका भी ये थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बच्चों देखो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ साउंड चैप्टर, वेरी टॉप रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत समय से बच्चे बोल रहे हैं मैडम साउंड चैप्टर बना दीजिए, सो आई थॉट चलो अब बना ही दिया जाए। ओके, सो बच्चों सी साउंड, ओके, आवाज को बोलते हैं। साउंड मीन्स आवाज, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप का एनर्जी होता है जो कि आप लोग अभी सुन रहे हो। मैं यहाँ से इतना बोल रही हूँ, आप लोगों के पास आवाज जा रहा है, सो वो एक साउंड ही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो। जैसे कि लाइट एनर्जी होता है ना, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट एनर्जी की वजह से आप लोग अभी देख पा रहे हो, है ना। वैसे ही साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट साउंड एनर्जी की वजह से हम लोग देख नहीं पाते हैं, उससे हम लोग सुन पाते हैं। ओके, ये तो सिंपल सा बात है। सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। यस, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। देखो बच्चों, साउंड का डेफिनेशन आता है, पक्का से आता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन ही लिखी हूँ। अभी हम लोगों को कितना वेराइटीज ऑफ साउंड सुनने को मिलता है। अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, बट दूर दूर से काफी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ओके, कभी बच्चे लोगों का चिल्लाने का आता है, कभी माय फेवरेट कौवा, ओके, आपको तो पता है मेरे हर वीडियो में तो कौवा आता ही है, सो उसका भी साउंड आप लोगों को सुनाई देता है। और जब हम स्कूल में थे, जब कभी स्कूल खुला हुआ था, आई डोंट नो आप लोगों का स्कूल अभी खुला है कि नहीं, यहाँ तो बच्चों का स्कूल लाइक आधा तो खुल गया है। ओके, सो वहां पर बच्चों का आवाज, बेल का आवाज, इधर उधर अलार्म क्लॉक का आवाज, बार्किंग डॉग, मतलब हर जगह का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इंक्लूड कर ले रही हूँ, ठीक है। सो अपना डे टू डे लाइफ में ना हम लोग वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सुनते हैं। ओके, हम लोग बात भी करते हैं किसी से तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। साउंड बात करेंगे तो ऑब्वियसली साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। सो ये साउंड क्या होता है? साउंड होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड है एक एनर्जी का फॉर्म, एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, हम लोगों को सुनाई देता है, दैट इज ड्यू टू साउंड, ठीक है। इसी की वजह से लाइक ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से वी आर एबल टू हियर समथिंग, एनीथिंग। अभी देखो आप लोगों को गेट खुलने का आवाज सुनाई दिया होगा, बहुत सारा आवाज आएगा, ठीक है। अभी तो रुको, कितना सारा बैकग्राउंड आवाज आएगा, आप लोग देखिएगा। नाउ अनलाइक हीट एंड लाइट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यस, देखो हीट एंड लाइट, चलो पहले लाइट का ही बता देती हूँ। ये जो लाइट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, लाइट एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए बच्चों कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, कोई भी मीडियम नहीं। तभी तो लाइट, सन से जो लाइट आता है, सूरज से, वो हमारे अर्थ में कैसे आ जाता है? डायरेक्टली पहुंच जाता है। बीच में तो कोई मीडियम ऐसा है नहीं, स्पेस में तो एयर भी नहीं है, बट लाइट एनर्जी ट्रैवल करके आता है ना, यहाँ तक पहुंच जाता है। तो लाइट एनर्जी को, हीट एनर्जी को मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड को चाहिए। साउंड बोलता है अगर मुझे मीडियम नहीं मिलेगा, अब मीडियम में आ जाता है बच्चों सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड गैसियस मीडियम, ये 3 मीडियम होते हैं, ठीक है। सो साउंड बोलता है कि मुझे भाई मीडियम चाहिए, मैं अगर ट्रैवल करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मीडियम होना चाहिए। वैक्यूम में मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं करूंगा। अब ये वैक्यूम क्या होता है? देखो बच्चों, वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर, जहां पर हवा भी प्रेजेंट नहीं होता। जैसे स्पेस ले लो एग्जाम्पल, ठीक है ना। सो वहां बिल्कुल भी एयर भी प्रेजेंट नहीं है वहां पर। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। तभी तो हम लोग जब चांद में जाते हैं, हम लोग क्या लाइक जो भी चांद में गया है अभी तक, ओके, वहां पर दे आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। क्यों? अगर कान के पास में बैंड भी बजा देंगे ना तो कुछ वहां पर सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सुनाई? बिकॉज वहां एयर नहीं है, मेनली वहां पर मीडियम नहीं है। ओके, मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स पूछते भी हैं। ओके, एंड क्लास 10 में भी ये चैप्टर है। सो वाइवा जब होता था एक समय में, सो उस वक्त एक्सटर्नल पूछते थे कि डज साउंड नीड एनी मीडियम टू प्रोपागेट मीन्स ट्रैवल। सो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है यस, साउंड को मीडियम चाहिए, इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। देन नेक्स्ट वेरी फैमिलियर क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? क्वेश्चन आता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, सो साउंड बच्चों प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या फिर वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन अ मीडियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है
तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो आगे पीछे, लाइक अगर वाइब्रेट करता है सो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है तो वो सोर्स ऑफ साउंड हो जाएगा। ओके, कोई भी अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है सो दैट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस साउंड। बट इसके लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। ये मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। देन वन एक्स्ट्रा थिंग फॉर यू ऑल, दैट साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर। साउंड जो है, अब जैसे कि लाइट का स्पीड आप सबको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो तो बहुत स्पीड होता है, लाइट से स्पीड शायद कुछ भी नहीं है। ओके, साउंड का भी स्पीड हमको पता होना चाहिए ना। तो हवा में साउंड मेनली जो ट्रैवल करता है उसका स्पीड होता है 343 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 343 मीटर जाता है, इसका मतलब ये है एक सेकेंड में साउंड 343 मीटर ट्रैवल करता है। अब ये आपकी बुक में थोड़ा अलग वैल्यू भी हो सकता है, ये वेरी कर सकता है, कहीं पर 340, कहीं पर 330 और कहीं कहीं पर टेम्परेचर भी मेंशन करता है। सो वो आप लोग अपना देख लीजिएगा। ओके, बट बेसिकली ये रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में, इसलिए मैं यहाँ पर यही चीज लिखी हूँ, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, तो साउंड का एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट तो ओवर। नाउ सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स का मतलब होता है साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बोली हूँ साउंड मेनली प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करेगा बच्चों तो साउंड डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा, पक्का से। सो एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड। हर वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड का सोर्स है। वाइब्रेटिंग बॉडी में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे, लाइक एक ऑब्जेक्ट है, अगर वैसे टू एंड फ्रो मोशन किया नॉर्मली, मैं तो नॉर्मली यहाँ पर करके बता रही हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट में होते हैं बहुत सारे रीजन होते हैं। आप लोग अभी बोलोगे मैडम आप भी तो इसे टू एंड फ्रो कर रहे हो, यहाँ तो आवाज नहीं निकल रहा है। मैं बताऊंगी एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो वाइब्रेशन के लिए बोल रहे हैं मेनली टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अभी कभी भी अगर एक बॉडी वाइब्रेट करता है, ठीक है, अगर एक बॉडी वाइब्रेट करता है सो वो अपने सराउंडिंग मीडियम को डिस्टर्ब कर देता है, अपना सराउंडिंग मीडियम को डिस्टर्ब करता है। वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, एक मिनट। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो है मैं उसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। सो व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स, ऑब्वियसली अगर एक तो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, इट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम। चलो, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में दिया है, एक टेबल में एक एकदम हैवी सा थिक बुक रख के, एक स्केल, मेनली आप लोग मेटल का स्केल लोगे तो बेटर होगा, वो स्केल को यहाँ पर प्लेस किया है और उसके ऊपर में अच्छे से एकदम भारी भरकम बुक रख लिया गया है। देन एक एंड ऑफ द स्केल, वन एंड ऑफ द स्केल को पकड़ के हम लोग को एकदम जोर से खींच के छोड़ देना है। तो ये कैसे ऊपर नीचे ऐसे से वाइब्रेट होता है, और जब ये वाइब्रेट होता है तो जोर से साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करता है, जैसे कि ये अभी स्केल ऐसे ऊपर वाइब्रेट करेगा और नीचे की तरफ टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सो इसके सराउंडिंग में यहाँ पर जो मीडियम है, अब यहाँ तो हवा है, तो ये यहाँ का मीडियम को, यहाँ पर हवा के जो पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स होंगे, ये उसको डिस्टर्ब कर देगा। ऑब्वियसली अगर ये इधर साइड जाएगा तो यहाँ के पार्टिकल्स लोग से टकराएगा, उनको डिस्टर्ब करेगा। नीचे तरफ अगर मूव करता है तो नीचे में जो एयर के पार्टिकल्स है उनको डिस्टर्ब करेगा, उनको मूव करवाएगा। सो दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव एंड रिच द ईयर्स ऑफ अ लिसनर। तो ये जो मीडियम है, सॉरी, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो एयर में एयर के पार्टिकल्स को जो ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस आगे 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 बढ़ता है। देखो बच्चों, ये पार्टिकल आगे आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए, अब वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो लोग भी वाइब्रेट करेंगे। जब वो लोग वाइब्रेट करेंगे ऊपर नीचे साइड साइड ऐसे, तो वो लोग अपने साइड वाले जो पार्टिकल्स है उनको डिस्टर्ब कर देंगे। फिर वो लोग वाइब्रेट करेंगे, वो लोग भी आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, तो अपने साइड वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना, वो वेव की फॉर्म में आगे आगे चलता जाता है, और ऐसे ही फिर हमारे कान में पहुंचता है और हमको साउंड सुनाई देता है। एकदम सिंपल है बच्चों। देखो मैं वापस से बता रही हूँ, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, आप लोग स्केल को अगेन कंसिडर करो, अगर स्केल वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पर ऊपर एंड नीचे की तरफ, तो ये वाइब्रेशन के चक्कर में अपने साइड में, अपने चारों तरफ में नॉर्मली जो इसके पास जो पार्टिकल्स होंगे, हवा है, उसको ये डिस्टर्ब करेगा, उनके साथ टकराएगा। जब उनके साथ ये टकराता है तो अपना एनर्जी उनको दे देता है, ठीक है, अपना एनर्जी उनको थोड़ा पास करता है। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग भी फिर वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं, वो लोग भी वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा तो ये इधर से टकराएगा, उधर से टकराएगा, तो ये अपना एनर्जी उनको पास कर देगा।
फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है, जो पार्टिकल है, वो वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे ऐसे करके एनर्जी आगे आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में हमारे कान में पहुंचता है एंड हमको साउंड के फॉर्म में सुनाई देता है। बस यहाँ पर यही है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो बच्चों, यू ऑल नो अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बहुत जन को पसंद होता है म्यूजिक, मुझे भी पसंद है, ठीक है। बहुत बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना सीखते हैं, बहुत जन का हॉबी होता है। लाइक आप सबको पता है अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है मेनली 4 टाइप्स के, ठीक है। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आप लोगों को यहाँ पर सामने नाम भी दिखता होगा। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज विंड इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड टाइप का जो नाम दिया है दैट इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड इज percussion instrument and fourth one is reed instrument. One हम लोग पढ़ेंगे about all these different types of instruments. So the first one is wind instrument. Okay, देखो ये जितने भी instruments हैं ये सब sound produce करेंगे। साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका अलग हो सकता है, पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एकदम प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, विच इज जो बहुत प्लीजिंग होता है, जो हम लोग को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। बहुत अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी फर्स्ट वन इज विंड इंस्ट्रूमेंट। सो विंड इंस्ट्रूमेंट से तो आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा, यहाँ पर विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिखी हूँ, फ्लूट, ट्रम्पेट, फ्रेंच हॉर्न, आप लोगों को फोटो भी दिखता होगा। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देखो, ये इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में ना हॉलो पार्ट होता है। हॉलो का मतलब होता है बच्चों खाली, खोखला पार्ट, ठीक है। सो वहां पर हवा प्रेजेंट होता है। तो जब हम लोग लाइक क्या बोलते हैं, जब हम लोग ब्लो करते हैं हवा, ठीक है। सो व्हेन एयर कॉलम इनसाइड द हॉलो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेट, तभी ये लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर क्या होता है, अंदर में जो हॉलो पार्ट होता है ना, वहां पर हवा वाइब्रेट करता है और उस चक्कर में फिर इंस्ट्रूमेंट से आवाज निकलता है। एकदम सिंपल सा है। विंड इंस्ट्रूमेंट्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? जब हॉलो पार्ट जो इंस्ट्रूमेंट का होता है अंदर में, वहां के हवा जब वाइब्रेट करते हैं, उस वक्त यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है इनमें से, एंड ऐसे ये लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है, ज्यादा नहीं है इसके बारे में, और वो आप लोगों का हायर क्लासेस में होगा, अभी एकदम थोड़ा थोड़ा जानना है। देन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। तो स्ट्रिंग का मतलब आप सबको पता है, तार का मेनली बात हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका एकदम सिंपल सा होता है, गिटार हो गया। गिटार तो एकदम कॉमन सा है, सबको याद रहता है। सितार ले लो आप लोग, एंड यहाँ पर मैं वॉल्यूम भी लिखी हूँ। तो यहाँ पर ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आप लोगों को दिख रहा है ना, सब में स्ट्रिंग्स होते हैं, तार होते हैं, ओके। एंड बहुत सिंपल सा बात है, अगर गिटार को आप लोग कंसिडर करो, गिटार का देखिएगा जो स्ट्रिंग्स होते हैं एकदम टाइटली हम लोग उसको एकदम टाई करते हैं। उसके बाद जब हम लोग उसको प्लग करते हैं, प्लग करने से क्या होता है, वहां पर आवाज प्रोड्यूस होता है। सो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनके स्ट्रिंग्स को जब हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं, या तो प्लग कर दो या फिर से स्ट्राइक कर दो। सो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में वैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों। कैसे होता है? उसका जो स्ट्रिंग्स होता है वहां पर उसको हम लोगों को वाइब्रेट करवाना पड़ता है, या तो उसको आप प्लग कर लो या फिर स्ट्राइक कर लो। वाइब्रेशन में जब वो लोग आ जाते हैं तो वो लोग साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। एकदम सिंपल है, बस नाम और थोड़ा इसके बारे में हम लोगों को जानना है। नेक्स्ट इज परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इसमें ढोलक, ड्रम और तबला ये सब आते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेन होता है इनमें, ठीक है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं कब? जब इनके स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, जो स्ट्रेस्ड पार्ट होता है इनका, वो वाले मेम्ब्रेन में जब हम लोग वाइब्रेट मीन्स ये वाले मेम्ब्रेन को जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं कोई भी चीज से, तो ये वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन से यहाँ पर आवाज प्रोड्यूस होगा। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब इनका स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन को हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं बाय स्ट्राइकिंग, ऑब्वियसली। एग्जाम्पल में तबला, ड्रम, ढोलक ये सब आ जाएंगे। और अभी जो लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो है रीड इंस्ट्रूमेंट। रीड आप सबको पता है, एक टाइप का क्या बोलते हैं, लकड़ी, घास, मतलब उस टाइप का वो होता है, ठीक है, रीड इंस्ट्रूमेंट। ये लोग एकदम वो वुड से बने रहते हैं, मेनली देखो लकड़ी के ही बने रहते हैं रीड इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पर भी हवा का रोल है। देखो यहाँ पर भी एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल अगर मैं माउथ ऑर्गन को ले लेती हूँ तो वहाँ पर हम लोग हवा ब्लो करते हैं, वहाँ हवा ब्लो करने से वाइब्रेशन होता है एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। हारमोनियम इसमें आ गया, ठीक है। हारमोनियम में तो चलो हम लोग हवा ब्लो नहीं करते, उसका थोड़ा अलग तरीका रहता है, बट आप लोगों को यहाँ थोड़ा याद रखना है। इसके बारे में उतना नहीं है बच्चों, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल्स याद रखना है, ओके। अभी जो नेक्स्ट है वह ह्यूमन वॉइस, हमारा बात हो रहा है।
अच्छा बच्चों, हमारे बॉडी में एक ऐसा वॉइस बॉक्स करके है जिससे आवाज निकलता है। अगर आप लोग अपने गले वाले एरिया को टच करोगे और टच करके आप लोग कुछ भी बोलिए, अभी मैं भी बोल रही हूँ तो मेरा गला का एक पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, तो वो जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है ना, वही होता है वॉइस बॉक्स। ओके, सो वॉइस बॉक्स को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। आप लोगों को फोटो में दिखता होगा, आपके बुक में भी अच्छे से दिया होगा इसका। ओके, सो लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स, ये हमारे बॉडी में साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सो वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन। और ये कहाँ रहता है? ये हमारे गले में रहता है, ये हमारे थ्रोट में रहता है। अगर आप लोग ऐसे हाथ रख के फील करोगे कुछ बोलते वक्त, तो आप लोगों को वाइब्रेशन फील होगा, तो ये हमारे गले में रहता है। अब ये जो लैरिंग्स है बच्चों, इसमें 2 फोल्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं उसको। मैं यहाँ पर एकदम रफ डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मैं ये वोकल कॉर्ड बना रही हूँ, ये हमारे गले में रहता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसमें 2 फोल्ड होते हैं, इसे मैं यहाँ पर 2 फोल्ड जैसा बनाई हूँ, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप होता है उसको स्लीट बोलते हैं। जो छोटा सा गैप होता है इसमें गैप, उसको स्लीट बोलते हैं। उस गैप से ना बच्चों हवा पास करता है। सो जब लंग्स से हवा आता है, लाइक जब यहाँ से हवा पास करता है, बोलने का मतलब है जब हवा यहाँ से पास करता है, ये स्लीट, ये 2 फोल्ड के बीच से जो स्लीट होता है गैप, जब वहां से हवा पास करता है तो ये वोकल कॉर्ड्स ना वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब आप लोगों को पता है, वाइब्रेट करते हैं। और वाइब्रेट अगर किए तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सो जब एयर एक्सपेल्स फ्रॉम द लंग्स थ्रू द स्लीट फॉर्म बाय द वोकल कॉर्ड्स, सो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने के बाद साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे बॉडी में हमारा जो वॉइस निकलता है, दैट इज ड्यू टू वॉइस बॉक्स विच इज देयर इन आवर बॉडी एंड दैट इज प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स हैज 2 folds which are called vocal cords. When air is expelled through the slit of the vocal cords, so vocal cords vibrate करते हैं and they produce sound. So this was there in the human voice. और इससे पहले हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी पढ़े हैं, आई होप आप लोगों को वो चीज समझ में आया होगा। ज्यादा नहीं है बच्चों, देखो मैं वापस बोल रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा नहीं है, नाम याद रखिएगा और जो सिंपल सा चीज दिया है कैसे एयर प्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल्स, बस, और कुछ नहीं आने वाला। और एग्जाम में आएगा तो एग्जांपल्स ज्यादा पूछता है, ठीक है, कि मेन इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल दो, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल दो, 2 एग्जाम्पल मांगा जाता है। सो वो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ साउंड ट्रेवल्स। देखो वही है, मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले पढ़ाई थी ना साउंड कैसे, लाइक उसका सोर्स के बारे में, यहाँ पर वही है। अगेन आप लोगों को लाइक आपके बुक में बार बार इसको रिपीट किया है, तो मैं सोची मैं भी रिपीट कर देती हूँ ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रैवल करता है। सबसे पहले सोर्स के बारे में वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हर वाइब्रेटिंग बॉडी, एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, बॉडी, ये लोग सोर्स होंगे साउंड के, ठीक है। साउंड कैसे ट्रैवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, याद रखिएगा, वेव ऐसा होता है। साउंड हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिलअप्स में भी पूछा जाता है। ओके, अच्छा, अभी अ वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स द एयर अराउंड इट। जैसे कि स्केल का आप लोग याद करो, बताई थी मैं, अगर एक तो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है और जब वो वाइब्रेट करता है तो अपने बाजू वाले, लाइक उसके पास में जो भी एयर होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो उनको भी वाइब्रेट करवाएगा, वही डिस्टर्ब करवाएगा तो वो भी वाइब्रेट होंगे। और जब ऐसा होता है तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, साउंड प्रोड्यूस होता है और जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, इसलिए यहाँ पर साउंड वेव्स बोला है। तो कभी भी एक तो वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करता है तो वो अपने साइड वाले, अपने सराउंडिंग का जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। फिर इसी फॉर्म में वो लोग ट्रैवल करते हैं वेव के फॉर्म में, साउंड हमको सुनाई देता है, तो इसको साउंड वेव भी बोल सकते हैं। अभी वेव का बच्चों डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना देर से आप लोग वेव सुन रहे हो तो डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए। सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव एक टाइप का डिस्टर्बेंस है विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, ठीक है। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम में प्रोड्यूस होता है, that carries energy from one part of the medium to another part of the medium without the transfer of the matter। अब इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। वेव, मैं आप लोगों को बोली ना साउंड ऐसे ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में, तो वेव एक टाइप का डिस्टर्बेंस है। यस, ये डिस्टर्बेंस ही है जो कि मीडियम में प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस होगा? मीडियम में। कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, सॉलिड मीडियम हो सकता है, एंड लिक्विड मीडियम हो सकता है, ठीक है। सो वेव एक टाइप का डिस्टर्बेंस है जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। इट इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, मीडियम में प्रोड्यूस होगा। और ये वेव क्या करता है? ये एनर्जी कैरी करता है
ओके देखो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये वेव एनर्जी कैरी करके लेके जाता है एक पार्ट ऑफ द मीडियम से दूसरा पार्ट। आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को बताई थी जैसे कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वो अपने सराउंडिंग पार्टिकल्स को वो डिस्टर्ब करता है। देखो अब इसका वाइब्रेशन से सपोज ये वाला डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, बहुत सारे होंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ इसको पर्टिकुलरली बताई हूँ। अगर ये पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया तो ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करा तो ये जब वाइब्रेट करा तो ये अपना एनर्जी साइड में जिससे टकराया उसको दे देगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ एक मॉलिक्यूल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ठीक है। फिर वो वाइब्रेट करेगा तो वो अपना एनर्जी किसी और को ट्रांसफर करेगा। वो लोग आगे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो लोग वहीं पर रहेंगे, वो लोग सिर्फ अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर वही बोल रहा है कि वेव एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में प्रोड्यूस होता है एंड वो कैरी करता है एनर्जी, ठीक है, एक पार्ट ऑफ द मीडियम से दूसरे पार्ट में विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर का मतलब यहाँ पार्टिकल्स का बात हो रहा है, पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, उनका एनर्जी आगे आगे मूव करेगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर पार्टिकल्स विल नॉट लीव देयर प्लेस एंड दे विल मूव टू अनदर प्लेस, नो, this will not happen here. Mainly what will happen, energy flow will take place, energy from one part of the medium to another part of the medium that will flow। तो ये चीज बहुत सिंपल सा है, ओके। देन अच्छा एक और चीज यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी हूँ अबाउट वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता है, वो ऑल डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो बच्चों साउंड वेव्स ऐसे ही वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल होता है, आप लोग को याद रखना है कि साउंड वेव्स जब भी लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो वो लोग मेनली क्या करते हैं, वो लोग अपना मीडियम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से साइड वाले पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स जो भी डिस्टर्ब होंगे वो लोग वाइब्रेट करेंगे और वो लोग एक वेव लाइक पैटर्न की फॉर्म में हमारे कान तक पहुंच जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो टाइप के वेव्स के बारे में बात हुआ है, आप लोगों को तो सामने नाम दिख जाता होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो ये वेव्स है क्या और किस हिसाब से वेव्स को ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, चलो ये बता देती हूँ, देखो किस हिसाब से बांटा गया है। चलो मैं आप लोगों को बताई थी ना, वेव ऐसे 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 ट्रैवल करता है, ठीक है, वेव नॉर्मली ऐसे ही रहता है। ओके, अच्छा यहाँ पर जो वेव्स को दो फॉर्म में डिवाइड किया है वो किस हिसाब से किया है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बोली थी ना, जब वेव ट्रैवल करता है तो वो अपने मीडियम के, मतलब वो अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, वेव का डायरेक्शन अगर ऐसा है, वो इधर डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने आजू बाजू में उसके सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल्स है सबको डिस्टर्ब करता हुआ चलेगा वो। ऑब्वियसली ये जो मैं डॉट डॉट यहाँ बना रही हूँ छोटे छोटे, ये मेनली यहाँ पर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, जब ऐसे गया तो ये यहाँ के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं ये लोग डिस्टर्ब होंगे, मतलब वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट करेंगे तो ये लोग टू एंड फ्रो में भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है, एक और डायरेक्शन है जिसमें वो लोग वाइब्रेशन कर सकते हैं, लाइक वाइब्रेट हो सकते हैं। वो क्या है, ऊपर एंड नीचे, ऊपर और नीचे की तरफ। ओके, ये दो होता है बच्चों, या तो वो लोग ऐसे टू एंड फ्रो, लाइक अगर वेव इधर जा रहा है तो वो लोग भी ऐसे ऐसे ही लाइक वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में, पैरेलल बोल सकते हो। और दूसरा कंडीशन क्या है, वेव तो ऐसे ही जाएगा तो वो लोग ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो लोग ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना हम लोग, 90 डिग्री बना रहे हैं ना डायरेक्शन से, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो ये दो डायरेक्शन होता है, वेव्स जब ट्रैवल करते हैं तो पार्टिकल्स लोग ये दो तरीके से वाइब्रेट करते हैं, या तो वो लोग जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, या तो वो लोग परपेंडिकुलरली वो लोग वाइब्रेट करेंगे। तो इसी बेसिस में वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकंड है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। देखो बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है पहले ये बता देती हूँ मैं अगेन। यहाँ पर आप लोग देखो, मैं एक तो वेव बना दी हूँ, डायग्राम देखोगे तो समझ जाओगे। आप लोग खुद बताओ यहाँ से आप लोग क्या समझ रहे हो। यहाँ पर वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, देखो अब बोलोगे मैडम वेव तो ऐसे जा रहा है, पर्टिकुलरली उसका डायरेक्शन ऐसे लिया जाता है, वेव जा तो इधर रहा है ना, देखो फिर एक तो साउंड आया है ना। सो वेव इधर डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब वेव ट्रैवल कर रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स है जो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, वाटरफॉल ओके इग्नोर। देखो वेव का डायरेक्शन ये है, वेव जा रहा है ऐसे, ओके।
बीच में जो पार्टिकल्स को वो डिस्टर्ब कर रहा है, पार्टिकल्स का डायरेक्शन देखो मूवमेंट का, वो लोग टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो लोग, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो वेव का जो डायरेक्शन है, पार्टिकल्स का मोशन भी सेम डायरेक्शन में पैरेलली, कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है, 0 डिग्री है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। तो अगर इस टाइप का वेव है तो हम लोग उस वेव को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स में वो हवा के पार्टिकल्स आ जाएंगे, एयर पार्टिकल्स, वो लोग कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो इन द सेम डायरेक्शन। टू एंड फ्रो तो कर रहे हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट जो वेव है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स देखो, अगर आप लोग पैरेलल लाइंस मैथ्स में पढ़े हो तो आप लोग वहाँ पर ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़े होंगे। अगर ये मैथ्स का पैरेलल लाइन होता है बच्चों, तो बीच का जो ट्रांसवर्स होता है ना, देखो इसे बीच से काटता हुआ जाता है, तो बस यहाँ पर आप लोग को याद रह जाएगा, यहाँ पर वेव जाएगा ऐसे, लेकिन पार्टिकल्स लोग ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन वो लोग इस टाइप से मूव करेंगे। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम, आप लोग देखो, यहाँ पर एक डायरेक्शन ऑफ वेव आप लोगों को दिखता होगा, वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स को आप लोग देखिए, पार्टिकल्स लोग का एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक लोअर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अ वेव जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, ये हवा के जो पार्टिकल्स है, ये लोग वाइब्रेट करेंगे, बट कौन सी डायरेक्शन में, अप एंड डाउन, ओके, या फिर उसको परपेंडिकुलर भी हम लोग बोल सकते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, बिकॉज जब तक आप लोग साउंड के बारे में पढ़ोगे ये दो चीज तो वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग साउंड, जो चैप्टर का नाम है हमारा, जो साउंड हम पढ़ रहे हैं, वो कौन से कैटेगरी में आएगा, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में आएगा कि ट्रांसवर्स वेव में आएगा। तो साउंड बच्चों आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो साउंड मेनली लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिलअप्स में पूछा जा सकता है। एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आता है, लाइक उसका एक एग्जाम्पल है। सो वो किस हिसाब से, ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को एक स्पीकर दिखता होगा, और ये सब एयर के पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर कभी देखो, कभी दूर दूर, कभी पास पास, कभी दूर दूर, कभी पास पास, लाइक दिस मॉलिक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो होता क्या है देखो, मतलब यहाँ पर साउंड को जो लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला है ना, वो कैसे है, वो बताना है हम लोगों को। सो अच्छा, साउंड प्रोड्यूस होगा तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए, देखो ये आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। सो वाइब्रेटिंग बॉडी, अच्छा अगेन यहाँ पर ले लेते हैं, चलो सपोज एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये वाइब्रेटिंग बॉडी, ये वाइब्रेट कर रहा है एकदम ब्रम ब्रम करके, ओके, टू एंड फ्रो, आगे पीछे ये वाइब्रेट कर रहा है लाइक दिस। जब ये आगे पीछे लाइक वाइब्रेट करता है तो अपने एयर्स को तो पक्का डिस्टर्ब करेगा ऑब्वियसली। तो एक बार ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक बार इधर साइड होगा, एक बार इधर साइड होगा, बिकॉज वाइब्रेट हो रहा है टू एंड फ्रो, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा यहाँ पर। सो व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स आउटवर्ड, जब ये वाइब्रेटिंग बॉडी आउटवर्ड मतलब ऐसे बाहर की तरफ जाएगा ये, ओके, सो ये क्या करेगा, देखो जब ये ऐसे बाहर की तरफ गया, बाहर की तरफ, अब यहाँ पर कितने सारे एयर पार्टिकल्स है, मीडियम में तो कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, तो ये क्या करेगा, जब ये बाहर की तरफ वाइब्रेट करता है, आप लोग ये लाइन भी देखो और मैं जो यहाँ बना रही हूँ वो भी देखो, अच्छा एक मिनट, ओके अभी दिख जाएगा। तो जब ये वाइब्रेटिंग बॉडी आउटवर्ड बाहर की तरफ वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स है ना, ये सब में प्रेशर डालता है। ये क्या करता है, बिकॉज ये इधर वाइब्रेट किया तो यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे सबके ऊपर, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, जितने भी पार्टिकल्स थे सबके ऊपर एकदम प्रेशर डाल दिया, जिसकी वजह से जितने भी जो पार्टिकल्स थे ना, ये लोग पास पास आ जाते हैं, एकदम पास पास आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर जब ये बाहर की तरफ वाइब्रेट कर रहा था या करता होगा, तो ये इतना प्रेशर दिया उनपे कि पार्टिकल्स लोग देखो कैसे पास पास आ गए। अगर पास पास आ जाते हैं पार्टिकल्स तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेस हो गए, प्रेशर आ गया उनके ऊपर, कंप्रेस हो गए, ओके। तो ये कब होता है, जब वाइब्रेटिंग बॉडी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और पार्टिकल्स पे प्रेशर डालता है। तो ये इधर साइड वाइब्रेट किया, सब में प्रेशर डाला, सब पास पास आ गए, देखो सारे मॉलिक्यूल्स लोग ना ऐसे पास पास आ जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। उसके बाद अब हम लोग को पता है वाइब्रेटिंग बॉडी एक बार अगर इधर साइड जाएगा तो एक बार इधर जाएगा, तो जब वो इधर साइड आउटवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट किया तो कंप्रेशन कर दिया, लेकिन इधर जाने के बाद वो वापस तो एक बार
पीछे की तरफ आएगा ना। तो जब वो पीछे की तरफ आता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है तो पार्टिकल्स तुम फिर दूर दूर हो जाते हैं, है कि नहीं। तो जब वाइब्रेटिंग बॉडी इनवर्ड्स अंदर की तरफ मूव करता है तो प्रेशर उनमें कम हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स लोग फिर दूर दूर हो जाते हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। यहाँ देखो, जब वो इधर साइड आया होगा तो कंप्रेशन हो गया, फिर जब वो इधर गया होगा तो बिकॉज देखो कंप्रेशन हुआ होगा तो ये मॉलिक्यूल्स से टकराए होंगे, एनर्जी गया होगा, लेकिन उसी समय ये पीछे की तरफ हो गया। जब ये पीछे की तरफ हो गया तो ये लोग रेयरफैक्शन में आ गए। फिर अगेन वो फिर वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। और साउंड का यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल इसलिए बोल रहा है बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल में वेव तो ऐसे जाएगा और पार्टिकल्स भी ऐसे टू एंड फ्रो करेंगे, तो यहाँ पर वो टू एंड फ्रो के चक्कर में बार बार कंप्रेशन रेयरफैक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है, क्योंकि जब भी बच्चों साउंड वेव्स ट्रैवल करता है कोई भी मीडियम से तो बार बार वहां पर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन देखने को मिलता है, बार बार, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी पूछता है अबाउट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन तो आप लोग इसी हिसाब से उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी एक और चीज कि साउंड जो है इट कैन नॉट प्रोपागेट इन वैक्यूम, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। अभी आप लोग इतना बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी साउंड ट्रैवल करता है तो उसको ये पार्टिकल्स चाहिए, ये उनको वाइब्रेट करवाता है, फिर वो वाइब्रेट करते हैं तो अपना एनर्जी को सामने वाला को वो लोग दे देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होना जरूरी है, तभी जाके तो साउंड हम लोगों को सुनाई देगा। और एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं जब जब यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होता है तो पार्टिकल्स लोग मेन रोल प्ले कर रहे हैं। बट अगर मैं वैक्यूम का बात करूं तो वैक्यूम में तो पार्टिकल्स ही नहीं है ना, तो कौन लेके जाएगा एनर्जी? कोई लेके नहीं जा पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड को कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि इसके लिए एनर्जी प्रोपागेशन जरूरी है, एनर्जी को ट्रैवल करवाना जरूरी है। और एनर्जी को कौन लेके जाता है? पार्टिकल्स लेके जाते हैं, और वैक्यूम में तो कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। Okay, sound cannot travel in vacuum because there are no molecules in vacuum to carry sound energy। वही चीज है देखो जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। एक एक्स्ट्रा चीज आप लोगों की बुक में ऑब्वियसली दिया होगा अबाउट ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, ट्यूनिंग फॉर्क, तो ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस टाइप का यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम लोग स्ट्राइक करवाते हैं, ये अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, छोटा बड़ा अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, ये अच्छा साउंड ये प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसको नॉर्मली कैसे करते हैं, देखो साउंड यहाँ से कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पर इसका जो ये हैंडल दिख रहा है, हम लोग इसको यहाँ से पकड़ते हैं। ओके, हैंडल यहाँ से पकड़ेंगे नीचे से, और यहाँ पर ये जो इसका ये दो पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग प्रॉन्ग्स बोलते हैं। जो आर्म्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग्स, PRONGS, प्रॉन्ग्स। यहाँ से पकड़ेंगे और एक तो रबर पैड आता है, ठीक है, रबर का बना हुआ ऐसा पत्थर टाइप दिखता है, अलग अलग शेप में भी अवेलेबल होता है वो, ठीक है। हम लोग का तो पत्थर टाइप ही दिख रहा था, रबर पैड बोलते हैं। तो यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इसमें स्ट्राइक करवाएंगे एकदम जोर से, एकदम जितना जोर से आप लोगों को मारना है आप लोग मारिएगा। जैसे आप लोग स्ट्राइक करवाएंगे आप लोग देखोगे कि ये जो दो ठो इसका जो ये प्रॉन्ग है ना, ये एकदम वाइब्रेट करता है। मतलब आप लोगों को खाली आंख से दिखेगा ये इस टाइप से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और जब ये वाइब्रेट करता है तो काफी अच्छे से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, और यहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी जैसे मैं आप लोगों को अभी जस्ट लाउड स्पीकर का बताई थी, ठीक है, स्पीकर का बताई थी, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ये भी वैसे ही करेगा। यहाँ पर भी ऑब्वियसली साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ पर जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो जो वेव्स है जब वो लोग ट्रैवल करेंगे तो मीडियम में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनाते हुए चलेंगे। तो ट्यूनिंग फॉर्क का थोड़ा सा दिया था इसलिए मैं सोची बता दूं आप लोगों को। जो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। वो भी काफी बड़ा है, ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियोस में नहीं बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एको का हो जाएगा, उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।